चलिए हर्षदा स्क्रीन्स पर है। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज का कवरेज की शुरुआत कर दी जाए। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहला स्टॉक। अब गाबा सर तो है नहीं तो आमतौर पे उन्हीं से पूछता मैं एमएनएम। एक काम करिए सेठ साहब, आप एमएनएम का चार्ट रेडी रखो, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा क्या अपडेट्स है हमारे पास? एमएनएम में आज ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी और प्रोमोटर्स कुछ करीब 93 लाख शेयर्स ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। 93 लाख करीब 0.75% ऑफ स्टेक आता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रोमोटर ग्रुप में एक नाम है प्रूडेंशियल मीडिया एंड सर्विसेज, उनकी तरफ से दरअसल स्टेक सेल होता हुआ दिखाई देगा। जो डील के डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 1911 से 1970 रुपए प्रति शेयर के बीच ये सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से 0 से 3% का डिस्काउंट पर यह सौदा हो सकता है। अब प्रूडेंशियल मीडिया एंड सर्विसेज दरअसल ये सौदा करने वाले हैं। उनके पास जो स्टेक है इस समय कंपनी में एज ऑफ लास्ट क्वार्टर रिपोर्टेड 11.64% स्टेक है, उसमें से करीब करीब 0.75% हिस्सा बिकने को आएगा। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो लेट केशव महिंद्रा का जो स्टेक था वो दरअसल इनके परिवार को ट्रांसफर हुआ है और वो परिवार दरअसल कुछ लिक्विडिटी चाहता है। उनको शायद पैसों की जरूरत है किसी मामले में, इसीलिए वो 0.75% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। अब इस पर प्रमोटर ग्रुप ने साफ कह दिया है कि इस स्टेक सेल के बाद किसी तरह का और प्रोमोटर्स की तरफ से स्टेक सेल नहीं होने वाला है इन द नियर फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ये फिलहाल आपके लिए डिटेल है कि आज वो ब्लॉक होगा। 0.75% स्टेक ही दरअसल बिकने को आएगा प्रूडेंशियल मीडिया सर्विसेज की तरफ से, और कंपनी के पास प्रोमोटर ग्रुप का कंपनी में करीब 11.64% स्टेक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? आज थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा, पता नहीं किस तरह का डिमांड आता है, कौन से विंडो पे ट्रांजैक्शन होता है, पर कल जाते जाते बड़ा धमखम दिखा गया था ये। जी आशीष जी, टेक्निकली एमएनएम का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक काफी एक नियर टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है, अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। कल की क्लोजिंग भी काफी अच्छी है, लेकिन आज एक इसमें ब्लॉक डील है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से स्टॉक रिएक्ट करता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन टेक्निकली देखें तो 1920 1930 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां पे मिले तो जरूर एक खरीदारी करनी चाहिए। अगर कोई डिप नहीं आता तो फ्रेश ब्रेकआउट इसमें 1985 के ऊपर बनता है, तो स्टॉक अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो एक बाय कॉल इसमें बनता है। या तो डिप पे बाय करें या ब्रेकआउट, बीच में इसे अवॉइड करना चाहिए। 1920 1930 तक गिर रहा है तो अच्छा जोन खरीदने के लिए, नहीं गिर रहा है, तेजी आ रही है तो 1985 के ऊपर जाने दीजिए, तब बाय इनिशिएट करिए। मन तेजी का है लेकिन कंडीशनल बाय है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, बिल्कुल ठीक है। लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होना है, देखते हैं पहले, उसके बाद समीकरण कैसे बैठ रहे हैं कंटिन्यूस सेशन में सेठ साहब से रिविजिट करा लेंगे। दूसरा एनएलसी इंडिया। अब इसमें क्या करूं मैं, इस पे चार्ट चेक लेने का मतलब है नहीं। एनएलसी इंडिया पहले देखें बिहेव कैसे करता है, फंडामेंटल व्यू ले लूंगा। क्या अपडेट है? नेवली लिग्नाइट में दरअसल सरकार करीब करीब 7% स्टेक बेचती हुई दिखाई देगी। आज से ओएफएस खुल रहा है, 212 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ओएफएस तय किया गया है। अब टोटल साइज इस ओएफएस का 7% जो बिकने को आएगा वो 2057-58 करोड़ के आसपास का है। इसमें बेस साइज है 5% का, जो लगभग 1450 करोड़ के आसपास है, और ग्रीन शू ऑप्शन 2% का वो लेकर चल रहे हैं। अगर मार्केट पे डिमांड अच्छी रही तो टोटल वो फिर 7% स्टेक होता हुआ दिखाई देगा। सरकार की हिस्सेदारी फिर इस स्टेक सेल के बाद 75% के नीचे आ जाएगी। ओके, तो आज ओएफएस नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। शर्मिला जी, टेक्स्ट बुक कहती है ऐसे दिन में आमतौर पर दबाव आता है, पर बाजार आजकल टेक्स्ट बुक की याद से तो बिहेव करता है नहीं। फिर भी अगर दबाव आ रहा है तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? एनएलसी इंडिया कैसा लगता है आपको? थोड़ी न्यूट्रल राय है, क्योंकि एक्चुअली रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे और वैल्यूएशन भी यानी इन लाइन है। तो यस, जैसे कि आपने कहा कि ये ओवरऑल मार्केट काफी फैंसी कर रहा है इस स्पेस को, लेकिन मेरी राय में न्यूट्रल व्यू है, तो आई विल नॉट बाय। ओके, गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहना चाहिए फिर आज रडार पे, क्यों? आशीष, यहाँ पर हम सब जानते हैं कल एमजीएल ने करीब 2.5 रुपए प्रति केजी का प्राइस कट लिया था। उसके बाद स्टॉक में पिकवाली आई, क्योंकि वो सिटी ने साफ कहा था कि
जिस तरह का प्रॉफिट दरअसल इस सभी कंपनियां कमा रही है वो नेसेसरली कस्टमर्स के फेवर में नहीं है, तो उसकी जांच होगी। उस पर दरअसल पीएनजीआरबी की तरफ से भी बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली पीएनजीआरबी के जो मेंबर है गजेंद्र सिंह, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सिटी गैस कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं और साथ ही साथ ऐसे में सरकार को भी ग्राहकों के हितों को लेकर चिंता है, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। पीएनजीआरबी की प्राथमिकता ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है, ये उनका बयान आया है। खपत बढ़ाने के लिए गैस के दामों को पर कैप लगाया गया और वो कैप हम सब जानते हैं, नेचुरल गैस के दाम करीब 4.5 से करीब $6 MMBTU तय किए गए थे। अब इसका फायदा क्लियरली ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। सिटी गैस कंपनियों पर पेट्रोलियम मंत्री का जो बयान था वो भी आपके सामने मैं रख रही हूँ। रिफॉर्म का फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ ज्यादा मुनाफा कमा रही है, ज्यादा मार्जिन कमा रही है और कंज्यूमर के कायदे के कदम यहाँ पर इन्होंने जल्द से जल्द उठाने चाहिए। इसीलिए हमने देखा बैक टू बैक वो प्राइस कट्स आए हैं। एमजीएल ने कल अनाउंस किया, आज सुबह में वो आईजीएल का अपडेट आ गया है, ₹2.5 प्रति केजी का की कटौती है। अब सिटी गैस कंपनियों ने कहा है कि गैस कीमतों में डिस्ट्रीब्यूशन इनपुट कॉस्ट शामिल रहता है। पीएनजीआरबी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डेटा अब कलेक्ट करने लगेगी और उस पर फाइनल एक कॉल आएगा कि क्या यहाँ पर और नियंत्रण की जरूरत है या नहीं। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ज्यादा मार्जिन कमा रही है, ज्यादा मार्जिन कमा रही है, तो थर्ड क्वार्टर में कितना मार्जिन किस कंपनी ने कमाया है वो आपके सामने है। महानगर गैस ने करीब 28.6% का ओपीएम कमाया। एबिटा पर एससीएम इनका सबसे ज्यादा था, 13.30 के आसपास। लगभग 16% के मार्जिन आईजीएल के थे, इनका एबिटा पर एससीएम करीब ₹7.25 था। गुजरात गैस करीब 10.2% तक के मार्जिन कमाती हुई दिखाई दी थी और इनका एबिटा पर एससीएम 4.8 या फिर ₹5 के आसपास था। पीएनजीआरबी ने दरअसल एक डिटेल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है, उसमें गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 10% का मार्जिन कंफर्टेबल है, उसके ऊपर कंपनियां प्रॉफिट कमा रही है, तो उस लिहाज से गाज मेरे ख्याल में कल जो एमजीएल पर लगी आज शायद आईजीएल पर और पड़ सकती है। ये तो गलत बात है और मुंबई वालों से और ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली वाले तो फिर भी ठीक हैं, वीरू को तो सिर्फ 15% मार्जिन पे दे देते हैं, हमको 28-29% मार्जिन पे। चीटिंग है। खैर वो सिग्नल तो मिनिस्टर साहब ने दे ही दिए, तो पीएनजीआरबी के स्टेटमेंट तो उसी तरफ फ्लो कर रहे हैं, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया है। मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दे ही दिया था सबको अपने स्टेटमेंट के थ्रू। ये शर्मिला थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? कल जिन्होंने रिपोर्ट निकाली थी उनके लग जो थे उससे तो कहीं नीचे चला गया स्टॉक। 15% का एमजीएल में दबाव। आप लोग ये इस नीजक रिएक्शन में खरीदारी करने का मन बनाओगे या अभी थोड़ा सा रुकोगे? नहीं, एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसके लिए दिक्कतें पहले ही चालू हो गई थी। आपको अगर याद होगा तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सब ईवी पे शिफ्ट करेंगे या अदर सोर्सेज, तो उससे गैस के प्राइसेस पर आईजीएल के स्टॉक पर एक्चुअली वहां पर से ही करेक्शन चालू हुआ था। और ये एक अब और एक बात सामने आई है, तो वाइल एज अ कंज्यूमर जैसे कि आपने कहा कि वी वुड ऑलवेज वांट कि प्राइसेस कंट्रोल में रहे, अगर आप कंपनी के हिसाब से देखोगे तो इस तरह का नियंत्रण लाना या उनकी बातें नहीं समझना कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है क्या है, और जब चीजें उनके अगेंस्ट जाती है तब उनके क्या मार्जिन रहते हैं और किस हालात में वो काम करते हैं, तो ये सब चीजें जो रहती है ना वो एक हमेशा दे सॉर्ट ऑफ वे द स्टॉक प्राइस डाउन, क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि क्या इनको प्रॉफिट बनाने दिया जाएगा कि नहीं, कि कोई भी स्टेज पर इन पर नियंत्रण लाया जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा करेक्शन और आएगा और थोड़ा रुकना चाहिए बिफोर यू रियली डिसाइड टू बाय इनटू दिस एनी ऑफ द गैस स्टॉक्स। हालांकि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि गैस एज पूरे इस गैस यूसेज को काफी एक बढ़ावा मिल रहा है, इंडस्ट्री को भी कहा जा रहा है कि आप गैस पर ऑपरेट करो एक्सेट्रा। तो अगर तीनों में आप मुझे पूछेंगे तो उस लिहाज से मुझे गुजरात गैस ही पसंद है, बाकी दो पर तो अवॉइड ही रहेगा। ये वीरू को गैस सस्ती मिल रही है इसका मतलब, और फिर भी आप डीप फ्राइड नहीं खा रहे हो आजकल? सस्ती है, फ्राई कर सकते हो ढंग से। नहीं, हम तो आजकल भूनते हैं, टिक्का टाइप का एयर फ्राई हेवल्स का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा भूनते हैं। अच्छा, ये पता है, ये कल रिएक्शन अपनी जगह रिपोर्ट पे है। आपको याद होगा इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ही दिन पहले हमने स्टॉक्सी न्यूज में मेंशन करा था, गुजरात गैस ने अपने इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए दरें घटाई थी। एक एमके की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि
गेल गैस ने और अदानी टोटल ने भी ये कर लिया है पहले से, दाम घट रहे हैं। तो दरअसल शायद जीओआई पहले से इंटरवीन कर रहा है। मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट तो परसों आए हैं, ये सब हो रहा था, ये दो ने बाद में अनाउंस करा, एमजीएल और आज आईजीएल। खैर मैं टेक्निकली नहीं जाता, पहले एक बार जरा इस गिरावट जो आई है कल की थमने देता हूं। अगर आज के सेशन में लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, मूड मॉल ठीक हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहे हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से जानेंगे कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है कि सब के सब हमाम में वैसे ही हैं, देख लेंगे। अब वो लार्ज ट्रेड्स कई सारे हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन हजदा, कल हम इंतजार कर रहे थे आवाज एक्सक्लूसिव में जोमैटो और संवर्धन मदरसन, एक दो और भी ट्रेड हो गए थे, क्या अपडेट्स? इनफैक्ट जोमेटो के डिटेल्स आ चुके हैं और साथ ही कार्ट्रेड के। तो जोमेटो के केस में जो ब्लॉक डील हुआ है उसमें एंड फाइनेंस सिंगापुर ने करीब करीब 17 करोड़ शेयर बेचे, इसमें से 5 करोड़ शेयर जो है मॉर्गन स्टैनली एशिया ने खरीदे हैं, तो वो बायर का एक नाम सामने आ चुका है। कार्ट्रेड में भी सौदे हुए, जहां पर स्प्रिंगफील्ड वेंचर इंटरनेशनल ने करीब 6,32,000 शेयर बेचे थे और साथ ही साथ MCP3 SPV है, उन्होंने 3,16,000 शेयर बेचे थे। ये सौदा 738.50 पर हुआ और यहाँ पर जो बायर है पूरे स्टेक का करीब करीब ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 9.48 लाख शेयर खरीदता हुआ दिखाई दिया है। तो दो एंटिटीज की बिकवाली में ये दरअसल बायर उभर कर आए हैं। अच्छा, जोमैटो में आइंफिन ने बेचे 17.5 करोड़, अपडेट से 6.25 करोड़ के मॉर्गन स्टैनली का है, बाकी के उस लार्ज ट्रेड में अपडेट नहीं है, किसने कितना मीनिंगफुल चंक उठाया वो अपडेट्स नहीं। अदरवाइज पहले क्या होता था, वो ब्लॉक विंडो में होते थे, सब धर 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 नाम सामने आते थे। कल इससे पहले ब्लॉक ट्रेड, जब लार्ज ट्रेड हुए तो स्टॉक चलता था, कल देखिए 2.5-3% गिरा हुआ था। कार ट्रेड इंटरेस्टिंग है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड तगड़ा चंक एक्वायर करके गया। दो और ट्रेड्स हैं, डॉलर इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने 5 लाख शेयर्स बेचे हैं और उसके सामने फिडेलिटी के तमाम आर्म्स ने सारा चंक प्रमोटर्स का खरीदा 5 लाख शेयर्स का। RBL बैंक, क्या प्रेशर आया था इस हफ्ते कई ट्रेडिंग सेशन, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। कल मैथ्यू सीरियाक साहब ने मेरे ख्याल से 32.5 लाख शेयर्स कल की ट्रेडिंग में खरीदे। इंट्राडे रिकवरी शायद इसीलिए आई परसों की पिटाई के बाद से। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे चर्चा पहले। RBL बैंक पहले, सतपति साहब आप देख के बताओ, बैंक्स आप लोग के रडार पे हैं भी। 2 दिन से बहुत पिटाई हो रही थी, परसों जिस तरह की पिटाई हुई लग रहा था कोई लार्ज ट्रेड होगा, नाम वाम सामने आया, कुछ आया नहीं, और कल इंटरेस्टिंगली खरीदारी हो गई लोअर लेवल्स पे। ये RBL बैंक अच्छे मूव के चौंका रहा है, थोड़ा सा करना क्या है? आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो चार्ट में थोड़ी पिटाई दिखती है, थोड़ा सा वीकनेस दिखता है, बट एट द सेम टाइम कल ये अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जगह अच्छी है। 250, मुझे नहीं लगता 250 इमीडिएट टूटेगा, और इनफैक्ट यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। तो एज ए स्विंग ट्रेड आशीष जी, इसका स्टॉप लॉस होगा 250 के नीचे कम से कम 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट्स। सो 250 के नीचे 247 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, और सामने मुझे लगता है जो रिवर्सल आना चाहिए उसका रेजिस्टेंस होगा 275 to 280। तो पूरे चांसेस है कि आज एक बार के लिए RBL में एक रिवर्सल आ जाए। रखेंगे नजर इस पे। इस बीच भारतीय एयरटेल में भी एक लार्ज ट्रेड ब्लॉक डील विंडो में कल्मिनेट होता हुआ, ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स 1193 पर ये ट्रांजैक्शन होता हुआ। ठीक है, आज देखते हैं बिहेवियर। चैनल पे लगातार मेंशन हो रहा है तेजी के कॉल, कल भी मेरे ख्याल से टॉप कॉल के तौर पे भारतीय एयरटेल रडार पे था। आज ये लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, अब देखते हैं, एक बार खुलने देते हैं, उसके बाद इस पे कॉल ले लेंगे। हर्षदा से बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जान लेना है। हर्षदा कौन कौन से? आज एशियन पेंट पर नजर रहेंगी। दरअसल एशियन पेंट पॉलीमर बिजनेस के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर चुका है गुजरात केमिकल पोर्ट के साथ। ये एक विनाइल एसिटेट इथेनाइल एमल्शन प्लांट और साथ ही साथ विनाइल एसिटेट मोनोमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो करीब करीब 2100 करोड़ का होगा। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 450 करोड़ का भी इन्होंने दे दिया है इस मैटर में। प्रेस्टीज एस्टेट्स, इन्होंने बेंगलोर के व्हाइटफील्ड एरिया में 2 टावर का 306 अपार्टमेंट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किया है और कंपनी कह रही है कि यहाँ से करीब करीब 800 करोड़ तक की आय मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये एक साइजेबल दरअसल लॉन्च होता हुआ। जुपिटर वैगन्स 950 करोड़ का ऑर्डर वैगन्स के लिए, करीब 2237 वैगन्स इनको सप्लाई करने हैं रेलवे मिनिस्ट्री को। हैल ने दरअसल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है वो रिवाइज किया है। तो पहले ये आया था 2701 करोड़ का,
अब इसको बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट साइज 5078 करोड़ की हो गई है। मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग अफर्म की है, आउटलुक पॉजिटिव रखा है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व कह रहा है कि कंपनी की जो यूनिट है उसने जनरल इंश्योरेंस से करीब 1294 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है फरवरी के महीने में, और साथ ही साथ बाकी इंश्योरेंस के लिए 1050 करोड़ तक का प्रीमियम कलेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब आप ग्लेनमार्क फार्मा रेडार पे रखेंगे। यहाँ पर कंपनी अपनी लाइफ साइंसेस कंपनी को दरअसल बेच रही है, निरमा खरीद रहा है, 55% स्टेक वहां पर बेचते हुए दिखाई देंगे। और इस सिलसिले में दरअसल ग्लेन सल्दाना ने चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद को इफेक्टिवली मार्च 6 छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। यूपीएल ने मॉरिशस की एक इकाई के साथ मिलकर एक सेटअप की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स सऊदी अरेबिया में, और वहां पर 15% तक की होल्डिंग दरअसल यूपीएल अरेबिया की रहेगी, तो ये फिलहाल कुछ अपनी कैपेसिटीज बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वेदांता वो जो कॉपर स्पेल्टर वाला प्लांट बंद हो रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया था कि अब नहीं खुलेगा टूटीकोरिन का, उसके लिए दोबारा अपील करने वाले हैं, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। इन्फोसिस ने दरअसल एटीपी के साथ जो दरअसल टेनिस टूर्नामेंट्स करती है कंपनी, उसके साथ 2026 तक अपना करार बढ़ा दिया है। ये बेसिकली एआई फर्स्ट इनोवेशन इन प्रोफेशनल टेनिस में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा है, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रेडार पे। अच्छा, सनूफी इंडिया दिखाइए स्क्रीन पे। 50 रुपए का इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट होना है आज, एक्स डेट है। दिखाएं, स्टॉक नहीं दिखा रहे आप? ना सिर्फ स्टॉक दिखाइए, आउटपुट दिखाइए। आईएसएमटी और किर्लोस्कर फेरस दोनों को रेडार पर रखिएगा। पिछले हफ्ते हमने मेंशन करा था बोर्ड मीट्स आनी है, दोनों की आज बोर्ड मीट्स हैं, दोनों के बोर्ड्स इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। गुजरात टूल रूम्स, कल एक दिग्गज कंपनी से 29 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये कल शाम को अपडेट आता, ऐसे ही एक अपडेट परसों शाम को भी आया हुआ है, तो ऑर्डर्स बैक करने के चलते वो स्टॉक रेडार पे। इसके अलावा सुबेक्स रेडार पे, इसको साउथ ईस्ट एशियन टेलीकॉम कंपनी से ऑर्डर मिला है। बेजल प्रोजेक्ट रेडार पर रखिएगा, इसके सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया, कल स्टॉक में कहा लोअर सर्किट पे आके खड़ा हो गया था। कोई स्टॉक नहीं दिखा पा रहे डायरेक्टर साहब आप? गुजरात टूल रूम्स, सुबेक्स दिखाइए सबके स्टॉक्स। हाँ, इस बीच मैं आपको बता देता हूं, मुक्का प्रोटीन्स, ये आईपीओ आज लिस्ट होने आ रहा है, अच्छा रिस्पांस मिला था। और प्लस कैबिनेट और सीसीए की आज बैठक है। आई एम श्योर लक्ष्मण कुछ ही देर में टटोल के ले आएंगे एजेंडा क्या है। 4:30 बजे वो कैबिनेट और सीसीए की बैठक स्केड्यूल्ड। वीरो, आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।